नमस्कार मित्रों, हमने पिछले एपिसोड में भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 और 8 के पहले वाला विभिन्न धाराओं पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे धारा 9, 9। इसमें है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। सब सेक्शन 1 कहता है, यानी उपधारा 1 कहता है कि जो कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से मिलकर बनी है जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जहां तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से बंधित न हो। और सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वो कहता है कि कोई अपराध अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि की दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में से आने वाला अपराध है, या कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध घटित होता है, मिलकर भिन्न अपराध घटित करते हैं। वहाँ अपराधी को उससे गुरुतर दंड ने दंडित नहीं किया जाएगा। जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए न्यायालय जो उसका विचारण करता है उसे दे सकता है। कहने का मतलब हुआ कि एक बार कोई अपराध हो रहा है और उसमें उस अपराध का रिपीटेशन हो जाता है, तो एक ही अपराध के लिए उसे दंडित किया जाएगा, ना कि बार-बार जो हुआ है उसके। यानी एक टाइम में जो कोई, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए क जो है य पर लाठी से 50 प्रहार करता है और उसमें 50 प्रहार करता है और एक प्रहार के लिए 1 साल की सज़ा होती है, तो 50 प्रहार के लिए 50 साल की सज़ा नहीं होगी, यानी 1 ही साल की सज़ा होगी। चाहे 50 प्रहार करें, 50 बार लाठी से मारे या 30 बार मारे, सजा एक ही होगी। उसके बाद सब उदाहरण के रूप में ख कहता है कि यदि क जो है य को लाठी से मार रहा है और उस बीच में म नाम के कोई व्यक्ति उसे बचाने के लिए जाता है और आ से इंटेंशनली क जो है म पर भी प्रहार करता है, तो क जो य पर प्रहार किया उसके लिए तो सजा होगी, म पर जो प्रहार किया उसके लिए भी सजा उसे। तो यह हुआ कि एक टाइम में यदि लगातार कोई चीज़ 2-3 मामला भी हो सकता है, प्रहार हो या जो भी हो, तो एक ही सजा के लिए उसे दोषी किया जाए। लेकिन यदि बीच में कोई बच-बचाव करने आता है और उस पर पुनः क या व्यक्ति प्रहार करता है, तो फिर उसकी दूसरी सजा होगी और उसकी गणना दूसरी सजा के रूप में। इसी तरह से और सेक्शन में भी लगभग यही प्रावधान है। मित्रों, आपको यह बता दें कि यह जो धारा 9 है, पहले आईपीसी की धारा 71 में वर्णित था। इंडियन पेनल कोड की धारा 71 में वर्णित था, जो अब 9 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 में वर्णित है। तो यह हो गई बात कि कई अपराध से मिले अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी, तो एक ही अपराध से गिनती किया जाएगा और एक ही अवधि होगी, यह इसमें परिभाषित है। तो मित्रों, यह एपिसोड जो है लंबा होते जा रहा है। अगले एपिसोड में हम धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 10 पर चर्चा करेंगे और इसी तरह से आगे की ओर चर्चा करते जाएंगे। आप लोग से अनुरोध है कि कृपया इसमें देखते रहें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से सब्सक्राइब कराएं
यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है और सब्स किए ही हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।